तो बच्चों देखो, हम लोग केमिस्ट्री में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे सेल के बारे में, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है कैसे वो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, मींस उससे कैसे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो सेल का अगर बात किया जाए तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। इसमें हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसमें हम लोग लेते हैं H2SO4, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं H2SO4। अब देखो इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो इलेक्ट्रोड को डुबा देते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं हम एनोड और दूसरे को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। ये होता है कैथोड, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड, ठीक है। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है H2SO4, ठीक है। अब ये क्या होते हैं कि H2SO4 दो तरह जो H2SO4 होते हैं वो क्या होता है H प्लस आयन बच्चों इस पे एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। H प्लस आयन इस पे एक्युमुलेट हो जाता है और SO4 2 माइनस आयन इस पे एक्युमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एनोड क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड क्या होता है निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक। अब देखो पॉजिटिव टर्मिनल ये हमारा एनोड है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा हाई होगा। एनोड का पोटेंशियल क्या होगा हाई होगा। अब देखो अगर मैं इससे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ज्वाइन करता हूं, ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर इसमें मैं क्या कर देता हूं कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। इसमें कौन क्या फ्लो होने लगेगा करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो यहां पे करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा एनोड से कैथोड के तरफ, ठीक है। यहां पे जो करंट का डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा एनोड से कैथोड के तरफ, ठीक है। अगर वही बात किया जाए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जो करंट फ्लो होगा वो कहां से कहां तक होगा वो होगा कैथोड से एनोड के तरफ, ठीक है। यहां पे इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कहां पे होगा कैथोड से एनोड के तरफ। समझ में आया। देखो अगर मैं आर रेसिस्टेंस को बाहर ज्वाइन करता हूं तो जो करंट है वो कहां से एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। बट अगर बात किया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट होगा वो क्या होगा कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होने लगेगा, ठीक है। अब देखो हमने यहां पे रेसिस्टेंस आर लगाया है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होगा इस सॉल्यूशन में तो इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा इस करंट को फ्लो होने में क्या करेगा विरोध करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो देखो इसमें जो रेसिस्टेंस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस वो क्या होता है कि यहां से कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो होगा तो करंट को जो रेसिस्टेंस करेगा वो होगा इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको बनाता हूं इन द टर्म ऑफ सेल जिसको हम लोग सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इससे, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल होता है ये टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस को हम ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखो अगर लिक्विड में बात किया जाए तो लिक्विड में फ्लो जो करंट होगा वो किसके वजह से होगा
आयंस की वजह से, और वही एक्सटर्नल सोर्स रेसिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगा वो किसके वजह से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। तो देखो ये जो हमारा सेल है वो केमिस्ट्री में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग सिंबल से लिखते हैं। इस यहाँ पे होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे होता है निगेटिव टर्मिनल, जहां पे पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पे पोटेंशियल हाई होता है और यहाँ पे पोटेंशियल लो होता है। ठीक है, तो देखो, तो अगर मान लो मेरे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ओके। अगर इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस को मैं कंसीडर करता हूं स्मॉल r, ठीक, तो इस सेल का दो टर्मिनल होगा, एक होगा पहला टर्मिनल A मान लेता हूं और दूसरा टर्मिनल मैं मान लेता हूं B, ठीक है। पहला टर्मिनल मैंने मान लिया A और दूसरा टर्मिनल मान लिया मैं B। ए टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा और बी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा बच्चों, लो होगा। आर यहाँ पे क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। अगर इस सेल से मैं कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं ज्वाइन करता हूं तो इसके पास जो अपना पोटेंशियल होगा ना उसी को बोलते हैं हम ईएमएफ, ठीक है। तो मान लो इस सेल का पोटेंशियल ईएमएफ है जिसको हम लोग लिखेंगे ई से, ठीक है। तो देखो ईएमएफ जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो ये फोर्स होगा, नहीं, ये जो ईएमएफ होता है वो वोल्टेज होता है, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, वोल्टेज होता है, ईएमएफ वोल्टेज होता है, ठीक है। कौन सा वोल्टेज होता है, जब हम when no external source कनेक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स हम कनेक्ट नहीं करते हैं तो जो बैटरी का अपना पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया ईएमएफ, ओके। अब देखो इस ईएमएफ से मैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। आर मैंने रेसिस्टेंस इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो देखो इस रेसिस्टेंस के थ्रू अपना वोल्टेज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ये जो वोल्टेज होगा वो किसके थ्रू होगा, रेसिस्टेंस के थ्रू होगा, ठीक। और इसमें भी अपना वोल्टेज होगा, इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल v, ठीक। क्या मान लेता हूं इसको मैं, स्मॉल v। तो देखो अगर मैं इस सेल से कनेक्ट किया हूं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो इस सर्किट में करंट आई फ्लो होने लगेगा, ठीक है। करंट आई फ्लो होने लगेगा। अब क्या करो, इस सर्किट में लगा दो तुम केवीएल, ठीक है। अप्लाई कर दो केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई केवीएल, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो देखो इसमें जो वोल्टेज होगा यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं E इक्वल टू V प्लस स्मॉल v। देखो ये जो पोटेंशियल है, जो सेल का पोटेंशियल है जिसको हम लोग ईएमएफ बोल रहे हैं वो डिवाइड हो जाएगा, एक तो टर्मिनल वोल्टेज में डिवाइड हो जाएगा और एक वोल्टेज जो इंटरनल रेसिस्टेंस के थ्रू होगा उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो ईएमएफ जो होगा वो V प्लस V हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसमें हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो देखो ये हो जाएगा इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, और इसके थ्रू जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V
इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक, तो ये हो गया E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को फाइंड क्या करना है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो ये देखो आई आर हो जाएगा, ये जो आई आर वाला टर्म है इधर आएगा तो E माइनस आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से R इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस आई आर अपॉन आई। ठीक है, ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। अगर हम बात करें V का वैल्यू, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा V इक्वल टू E माइनस आई आर अपॉन आई। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो वोल्टेज होगा वो किसके थ्रू होगा, इस रेसिस्टेंस के थ्रू होगा। ये जो वोल्टेज होगा वो किसके थ्रू होगा, इस रेसिस्टेंस के थ्रू होगा। और इंटरनल यहां पे V इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया किसका वैल्यू बच्चों, ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू, जिसका वैल्यू होगा E माइनस आई आर अपॉन आई। ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। सिंपल हम लोग ने क्या किया, ये हमारा जो होता है वो सेल होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से इस एक पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं और दूसरे पे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होते हैं उसको बोलते हैं एनोड, और जिस पे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होते हैं उसको बोलते हैं हम कैथोड। ठीक है, तो ये हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाता है निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसी को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, और ये है इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा E माइनस आई आर अपॉन आई, और टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E माइनस आई आर अपॉन आई। ठीक है, देखिए तो सर कहां तक हुआ, यहां तक इसको रोक दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस E माइनस आई आर अपॉन आई। यहां पे हम करंट का वैल्यू सर्किट में फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई आर माइनस आई आर E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ठीक है, E इक्वल टू हम लोग ने लिखा हुआ है आई आर। तो देखो यहां से हम बच्चों I कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस स्मॉल r इक्वल टू EMF। ठीक है, E, तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन स्मॉल r प्लस r। तो ये हो जाएगा इस सर्किट में करंट का वैल्यू। सिंपल है, यहाँ पे हम एक रेसिस्टेंस ऐड करते हैं जो कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, किसका, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और इस लूप में लगा देंगे हम KVL और रिजल्ट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों आता है, नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग दो टाइप से कंबाइन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और दूसरा फाइंड करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखना पुराना जो टॉर्च होता है ना, या कोई रिमोट हो गया, तो उसमें जो सेल्स लगा हुआ रहता है ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो क्या होता है कि अगर मान लो किसी सर्किट में हमें करंट को
बढ़ाना है या वोल्टेज को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर देते हैं इन द टर्म ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कहीं कहीं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी हम लोग यूज करते हैं, उसको हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो हम दो या दो से अधिक सेल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक मैंने सेल ले लिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब देखो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम ऐड कर रहे हैं तो ये निगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मैं R मान लेता हूं, ठीक है। इसका भी अपना इंटरनल रेसिस्टेंस R होगा, ठीक। अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को हम कंसीडर करते हैं जिसका इसका ईएमएफ को मैं सेम ईएमएफ को कंसीडर सबसे पहले करता हूं। इसका भी ईएमएफ E है, इसका भी ईएमएफ E है। इसमें क्या करते हैं कि हम एक और सेल को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इसका भी स्मॉल r, इसका भी स्मॉल r, ठीक। अब देखो ये हमने सेल्स को क्या कर दिया, सीरीज कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, दूसरे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को तीसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो अब मैं क्या करता हूं कि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल को जोड़ दिया हूं तो अगर मैं इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है R है। तो देखो हम लोग ने पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा अगर मान लो मैं इसमें n सेल को कंसीडर करता हूं, ठीक है, अगर मैं n सेल को कंसीडर करता हूं, ठीक, तो रेसिस्टेंस हमारा जो होगा R इक्विवेलेंट ऑफ सेल रेसिस्टेंस। सेल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस सबका रेसिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो सबका रेसिस्टेंस सेम है R प्लस R प्लस R प्लस R डैश 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 क्या हो जाएगा N तक, ठीक है। तो देखो यहां से जो हम ऐड करेंगे तो ये जो हो जाएगा रेसिस्टेंस NR हो जाएगा, ठीक है। ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR रेसिस्टेंस हो जाएगा। ये जो रेसिस्टेंस होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेसिस्टेंस जो सेल्स के है उसका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं, इसमें मैं अप्लाई करता हूं KVL, ठीक है, ये क्या है क्लोज लूप है तो इसमें हम KVL अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मान लो इसमें करंट I फ्लो होता है, ठीक है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, I ही होगा, ठीक है। तो अप्लाई KVL, जब KVL अप्लाई करेंगे तो देखो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो बैटरी के कौन से टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं, प्लस टर्मिनल पे। अगर बात करते हैं लास्ट वाला सेल, ठीक है, तो उसका भी प्लस टर्मिनल से हम जुड़ रहे हैं। तो देखो ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, सबका जो पोटेंशियल है वो क्या है, ई पोटेंशियल है, ई प्लस ई कितने टाइम्स जोड़ेंगे, n टाइम्स जोड़ेंगे, ठीक है, n टाइम्स जोड़ेंगे, ठीक, n टाइम्स जोड़ेंगे। यहां पे
जो होगा वो क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो स्मॉल रेसिस्टेंस के थ्रू जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर प्लस डैश 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 एन टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स इसको ऐड करेंगे, एन टाइम्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा माइनस आई आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे माइनस आई आर इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये देखो ईएमएफ को अगर n टाइम्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एन ई माइनस, ये देखो यहां से आई करंट लेंगे तो एन आर हो जाएगा माइनस आई आर। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके, तो देखो अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं एन ई ईएमएफ स्मॉल ई, एन ई इक्वल टू इधर मैं लाऊंगा तो ये हो जाएगा आई एन आर प्लस आई आर। इसमें से क्या कॉमन लूंगा, इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं आई तो ये बच जाएगा एन आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है, आई इक्वल टू क्या आया, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है, जो हमारा वैल्यू आया आई का इस सर्किट में, जो करंट का वैल्यू आया वो कितना आया, वो हमारा वैल्यू आया आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ठीक है, तो सिंपल अगर क्वेश्चन दिया रहेगा सेल्स कॉम्बिनेशन का, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अप्लाई केवीएल और केसीएल। ठीक है, तो देखो यहां पे आई इक्वल टू, अब देखो इसमें मैं एक केस ले लेता हूं। ठीक है, केस फर्स्ट, अगर एन आर इज मच स्मॉलर देन आर। ठीक है, एन आर जो होगा वो बहुत छोटा वैल्यू होगा, तो यहां पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस सेल्स का कम है, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस सेल्स का कम है तो उसमें हम लोग इन सेल को कंबाइन करेंगे तो जो करंट होगा वो हम मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम जो करंट होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर केस सेकंड में तो सबसे बढ़िया क्या होता है, अगर मान लो इंटरनल रेसिस्टेंस कम है सेल का तो उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके अंदर जो करंट हम लोग फाइंड करेंगे सर्किट में वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा इन टाइम्स ऑफ ई। ठीक है, अब देखो केस सेकंड में देखो, अगर मैं इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जो सारे सेल्स का कंबाइन होगा वो मच ग्रेटर देन आर होता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर। तो देखो यहां से क्या होगा, एन कैंसिल आउट होगा तो आई का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा ई अपॉन आर। ठीक है, तो अगर इंटरनल रेसिस्टेंस का सम आता है एक्सटर्नल